प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 का 17 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। हम इस वचन में देखते हैं, इधर परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों से बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। इसीलिए हम भी जिस महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रम करने वाला परमेश्वर है और वही भय योग्य ईश्वर है। इसीलिए हमें अपने परमेश्वर यहोवा का हर समय अपने जीवन में भय रखना है। वह परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर है। वह स्वर्ग पर विराजमान सब लोगों को अपनी आँखों की दृष्टि से देख रहा है। वह हर एक कामों को देखते हुए हर एक के कामों के अनुसार ही हर एक का न्याय करेगा। वह किसी का पक्ष नहीं करता। उसके सामने सब लोग एक समान है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो। वह परमेश्वर सब प्रकार के लोगों को एक समान समझता है। उसकी दृष्टि में सब मनुष्य एक समान है। उसके सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इसलिए वह सबका न्याय बिना किसी पक्ष के करता है। वह किसी की घूस नहीं लेता, मतलब वह किसी की रिश्वत नहीं लेता। उसे कोई रिश्वत देकर खरीद नहीं सकता, क्योंकि वह महान परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमने अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि एक दिन हमने उस महान परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होना है। वह सबका एक दिन न्याय करेगा और इस संसार में रहते हुए हमने अपने जीवन को अलगताई और पवित्रताई के जीवन में व्यतीत करना है। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन आत्मिक बनते जाना है। हमारा जीवन उस महान परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, ताकि हमारा जीवन न्याय के समय में पवित्र ठहरे। हम किसी भी बात में निर्दोष ना ठहरे। ऐसा जीवन हमने व्यतीत करना है। इसलिए हमने संसार में रहते हुए हर एक काम उस महान परमेश्वर के भय के साथ करना है। अगर हम हर एक काम उसके भय के साथ करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी दोष नहीं पाया जाएगा। हम अपनी बुद्धि से इस वचन के अनुसार नहीं चल सकते। इस वचन को समझने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना है। हमने अपने जीवन में उस महान परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनना है। हमने अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी जान से उस महान परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनना है और उसके सारे मार्गों पर चलना है, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का भी परमेश्वर है। वह ही भय योग्य ईश्वर है। उसके समान कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हमने डरते और कांपते हुए उसके वचन के अनुसार चलना है। हमने अपने जीवन में उस महान परमेश्वर का भय बनाकर रखना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया।
प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आप ही ईश्वरों के परमेश्वर और प्रभुओं के प्रभु हो। आप महान पराक्रमी और भय योगेश्वर हो। आप किसी का पक्ष नहीं करते और ना ही आप घूस लेने वाले परमेश्वर हो। आपके सामने हर एक मनुष्य एक समान है। प्रभु, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए और आपका भय हमारे जीवन में बना रहे। हम आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार आपके मार्गों पर चलने वाले बन जाए। प्रभु, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।